वेलकम टू मौजमाज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है दम की बिरयानी। दम की बिरयानी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें है ये 1 किलो चिकन है। इसके मैंने 8 पीस करवा लिए हैं। और जो मसाले इसमें शामिल होंगे, सबसे पहले इसमें नमक है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। ये लौंगे हैं, 4 से 5 लौंगे ले लें। ज़रदा रंग है, इसको मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है 1 टीस्पून। बड़ी इलायची है तीन बड़ी इलायचियाँ हैं और 6 से 7 छोटी इलायचियाँ। ये बादिया खताई है, 2 फूल ले लें। ये बिरयानी मसाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो। सूखा धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। और ये केवड़ा एसेंस है, ये एंड पर खुशबू के लिए। इसके अलावा इसकी मैरिनेशन में दही शामिल होगा। ये धनिया और पुदीना है जो मैंने काट के रखा हुआ है बारीक बारीक। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और ये लेमन है, 1 लेमन के स्लाइसिस कर लें। चलिए अब इसको चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले दही को इस चिकन में शामिल किया। सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं ये इसमें मिक्स कर दें। ये जो मैंने धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ है ये इसमें पूरा नहीं, थोड़ा सा इसमें ये शामिल कर देंगे और थोड़े से हरी मिर्चों के पीसेस। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। ये चिकन मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप मैरिनेशन के लिए रख दें। अब हम अपने चावल बॉईल करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने चावलों को भिगो कर रखा हुआ है 2 घंटे से, और इनको हमने पानी में उबालना है। अब हम इनको पानी में बॉईल करेंगे। चावल मैंने जो है वो 1 किलो से कम ही लिए हैं, थोड़े से, तकरीबन 600 या 700 ग्राम आप चावल ले लें। उसके अंदर ये पानी में नमक जाएगा 4 टेबलस्पून। ये 4 टेबलस्पून के बराबर नमक है। और ये कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे जिसमें बड़ी इलायचियाँ, ये दालचीनी का 1 टुकड़ा और ये बे लीव्स के 3 पत्ते शामिल हैं। इन चावलों को हमने पानी के अंदर बॉईल करना है। हमने इस पानी में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देना है, तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल करके अब ये पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसके अंदर ये चावल शामिल कर देंगे। ये चावल मैंने पानी में डाल दिए हैं, इनको हमने हाफ़ कुक करना है। 1 या 2 उबाला आने के बाद हमने आग को बंद कर देना है। ये चावल हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं, मैंने इनको ड्रेन कर लिया है। ये देखें, इसमें इतनी कसर रहनी चाहिए। ये दबा के चेक कर लें, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गलाना। और दूसरी तरफ हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। इसके अलावा ये मैंने प्याज भी फ्राई किए हैं, बारीक बारीक काट कर इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है, और ये हम इसको असेंबलिंग करते वक्त इनमें यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बिरयानी की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हमने देचकी की बेस के अंदर ये थोड़ा सा ऑयल गिराया। इसके बाद जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको फैलाकर हमने शामिल करना है, सारी जो पीसीज हैं इसके वो बिल्कुल अलग-अलग इसकी बेस पर हों। अब ये चावल हमने चिकन के ऊपर फैलाने हैं। ये धनिया, हरी मिर्चें, ये लेमन के स्लाइसेस हैं। इसके अलावा ये ऑयल डाल दें, थोड़ा सा 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ये जो प्याज मैंने ब्राउन किए हुए हैं ये डाल दें।
फिर से चावलों की एक लेयर दें। और वही स्टेप को दोबारा रिपीट करें। सबसे पहले ऑयल डालें, धनिया जो बचा हुआ है, हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइसेस, और ये प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा हुआ है, और अपने बाकी बचे हुए चावलों को इस पर डालकर फैला दें। अब मैंने सारे चावलों के ऊपर इसके फैला दिया है। अब ये जो फूड कलर मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है इन चावलों के ऊपर हम डाल देंगे। थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे इसकी खुशबू के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल दें। 2-3 कतरे इसके डाल देंगे। और जो थोड़ी सी प्याज बची हुई है वो इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके दम की तरफ आते हैं। इस बिरयानी में दम और इसकी टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही एहतियात से देना पड़ता है। चलिए अब हम इसको दम देते हैं। दम देने के लिए मैंने देगची के ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है और इसके ऊपर अब इसका ढक्कन जो है ये मैं इस तरह फिक्स कर दूँगी। अब मैंने अपनी बिरयानी को दम पर रख दिया है। दम पर रखने के लिए मैंने इसको चारों तरफ से बिल्कुल एल्युमिनियम फॉइल से सील कर दिया है। आप चाहें तो इसके साइड्स पर आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सील कर दिया। इसकी हीट बाहर नहीं निकलनी चाहिए, स्टीम में इसने पकना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक और लिड रख दिया है। अब हमने बिरयानी को 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम लो पर कर देंगे। बिरयानी में टाइमिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसका बहुत ध्यान। अब ये बिरयानी को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इसका फ्लेम अब मीडियम लो फ्लेम पर था पहले, और अब मैंने इसका 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे कर देना है। 15 मिनट्स तक मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देना है। ये बिरयानी को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर रखी हुई थी मैंने। दूसरी तरफ मैंने ये तवा गरम किया है। इस तवे को मैंने तेज़ गरम कर लेना है दूसरे फ्लेम पर। जब ये तवा अच्छी तरह गरम हो जाए तो हमने ये तवा इस देगची के नीचे रख देना है। अब मैंने तवा इस पर देगची के नीचे रख दिया है। तवा रख के हमने इसको 15 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। पहले 7 मिनट हमने इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है, जबकि बाकी 8 मिनट हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। ये अब बिरयानी को दम पर रखे तवे पर जो है वो 15 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी में जो टाइमिंग्स हैं इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में जो है पहले 7 मिनट जो है वो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था तवा रख कर, और बाकी के जो 8 मिनट है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब ये बिरयानी हमारी दम हो चुकी है। चलिए अब हम इसको, बिरयानी में बहुत ज़्यादा स्टीम होगी, इसको ज़रा एहतियात से खोलें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शक्ल बनी है इसकी। इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये मैंने अब दम की बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। हमारी बिरयानी अब खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।